सबसे पहले हम देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर क्या है, मतलब कि इसकी मीनिंग क्या है। तो सबसे पहली चीज़ कि एंटरप्रेन्योर आया कहाँ से, तो ये वर्ड जो है ये फ्रेंच वर्ड से आया है। फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर है, जिससे ये एंटरप्रेन्योर वर्ड आया है, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक, यानी कोई रिस्क लेना, अनसर्टेनिटी को बियर करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योर कहलाता है। तो ये वर्ड जो है पहली बार यूज़ किया गया था रिचर्ड कैंटिलोन द्वारा। इन्होंने एक ऐसे लिखा था द नेचर ऑफ कॉमर्स 1755 में। तो 1755 में इन्होंने नेचर ऑफ कॉमर्स ऐसे में ही ये वर्ड एंटरप्रेन्योर यूज़ किया था। तो रिचर्ड कैंटिलोन ने जो एंटरप्रेन्योर को है डिफाइन किया है कि एंटरप्रेन्योर वाज वन हु बाई फैक्टर ऑफ सर्विसेज एट सर्टेन प्राइसेस इन order to combine them to produce a product and sell it at uncertain prices at the moment at which he commits himself to his cost। यानी कि रिचर्ड कैंटल ने कहा कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन है जो फैक्टर ऑफ सर्विसेज को बाई करता है। फैक्टर ऑफ सर्विस यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ये फैक्टर ऑफ सर्विसेज हो गए। तो इनको वो किसी न किसी प्राइस पे बाई करता है और उनको कंबाइन करता है, उनका यूज़ करके एक प्रोडक्ट बनाता है जिसको वो मार्केट में किसी अनसर्टेन प्राइस पे सेल करता है। तो यानी कि एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को परचेज करता है, उसके बाद उनको कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाता है, उसको एक अनसर्टेन प्राइस पे सेल करता है। तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं, एज अकॉर्डिंग टू रिचर्ड कैंटिलोन। इसी तरीके से और भी ऑथर्स ने जो है एंटरप्रेन्योर को डिफाइन किया। तो जीन बैप्टिस्ट से ने इन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योर क्या है, एक इकोनॉमिक एजेंट है। इकोनॉमिक एजेंट है तो क्या करता होगा, हु यूनिट्स ऑल मीन ऑफ प्रोडक्शन, जो क्या करता है कि यूनाइट्स ऑल मीन ऑफ, जितने भी प्रोडक्शन के मीन है उनको यूनाइट्स करता है। जैसे कि लैंड ऑफ वन, किसी से लैंड लिया, किसी से लेबर लेता है, और किसी से कैपिटल, लैंड ऑफ वन, लेबर ऑफ अनदर एंड कैपिटल ऑफ येट अनदर, एंड दस प्रोड्यूस सेपरेट, और फिर उनको कंबाइन करके जो मीन ऑफ प्रोडक्शन है उनको कंबाइन करके क्या करता है, प्रोडक्ट बनाता है। बाई सेलिंग द प्रोडक्ट, फिर उस प्रोडक्ट को जो उसने बनाया है उसको सेल करता है। एंड ही पेज रेंट ऑफ लैंड, तो उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद जो भी उसके पास पैसा आता है उससे, जिससे लैंड लिया था उसको रेंट देता है, जिससे लेबर लिया था उसको वेजेस देता है, और जिससे कैपिटल लिया था उसको इंटरेस्ट देता है। ही पेज रेंट ऑफ लैंड, वेजेस टू लेबर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड वॉट रिमेन्स इज हिज प्रॉफिट, और जो भी उसके बाद उसके पास बचता है वो क्या होता है, उसका प्रॉफिट। तो अकॉर्डिंग टू जीन बैप्टिस्टे से एंटरप्रेन्योर एक इकोनॉमिक एजेंट होता है जो कि मीन ऑफ प्रोडक्शन को यूनाइट करता है, किसी से लैंड लेता है, किसी से लेबर लेता है, किसी से कैपिटल लेता है, और उसके बाद उनको कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाता है, उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करता है, और सेल करने के बाद जो भी उसके पास पैसा आता है उससे उससे जो है उसने लैंड के लिए रेंट दिया, लेबर को वेजेस या सैलरी दी, और उसके बाद जो कैपिटल जिससे लिया था उसको इंटरेस्ट चुकाता है, और बाकी जो उसके पास बचता है वो उसका प्रॉफिट होता है। तो जरूरी नहीं कि सभी केसेस में ये हो कि कुछ केसेस में ये भी होता है कि एंटरप्रेन्योर के पास ऑलरेडी लैंड होता है, उसके पास लेबर या कैपिटल नहीं होता तो वो चीज़ अरेंज करेगा। या फिर कुछ केसेस में होता है कि उसके पास कैपिटल होता है लेकिन लैंड और लेबर नहीं होता, तो उस केस में फिर वो लैंड और लेबर को अरेंज करता है। तो नॉर्मली एक कंडीशन बताया कि एक ऐसा एंटरप्रेन्योर पर्सन होता है कि जो सारी जो मीन ऑफ प्रोडक्शन है उसको इकट्ठा करके उनको कंबाइन करके मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करता है, तो वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। दस एक कैपिटलिस्ट प्रोवाइड फाइनेंस वेयर एज एंटरप्रेन्योर इज एन ऑर्गेनाइजर। तो जो कैपिटलिस्ट होता है वो क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है, उसके पास पैसा होता है तो फाइनेंस प्रोवाइड करता है। लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो ऑर्गेनाइजर होता है, वो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके प्रोडक्ट बनाता है। ही कोऑर्डिनेट्स, ऑर्गेनाइज एंड सुपरवाइज। एंटरप्रेन्योर कोऑर्डिनेट करता है, जिसके पास लैंड है, जिसके पास लेबर है, जिसके पास कैपिटल, उन तीनों को कोऑर्डिनेट करता है, उनसे ऑर्गेनाइज कराता है मीन ऑफ प्रोडक्शन को, और उनको सुपरवाइज करता है। इसी तरीके से जोसेफ ए स्कम्प्यूटर, इन्होंने भी एंटरप्रेन्योर को डिफाइन किया। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि एंटरप्रेन्योर एक इनोवेटर होता है, हु इनोवेट्स रेजेस मनी। वो क्या करता है कि मनी रेज करके इनोवेट करता है। कलेक्ट इनपुट, ऑर्गेनाइज टैलेंट्स, वो इनपुट कलेक्ट करता है और टैलेंट को ऑर्गेनाइज करता है। प्रोवाइड लीडरशिप, लीडरशिप प्रोवाइड करता है। एंड सच द ऑर्गेनाइजेशन इन प्रॉपर ऑर्डर, और फिर जो ऑर्गेनाइजेशन उसने ओपन किया उसको प्रॉपर ऑर्डर में करता है। तो वो इनोवेट करता है, पैसा रेज करता है, इनपुट कलेक्ट करता है, टैलेंट को ऑर्गेनाइज करता है और लीडरशिप प्रोवाइड करता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रॉपर ऑर्डर में ले चलता है। तो इस जोसेफ ए स्कम्प्यूटर ने कहा कि एंटरप्रेन्योर क्या है, एक इनोवेटर है। तो इन सब अगर हम कैलकुलेट करें तो एंटरप्रेन्योर क्या है, अलग अलग ऑथर ने अलग अलग तरीके से देखा। जैसे कि एंटरप्रेन्योर अनसर्टेनिटी बियरर होता है, एफ एच नाइट ने कहा। इसी तरीके से जीन बैप्टिस्ट से ने जो पिछले आपने देखा डेफिनेशन, वहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि एंटरप्रेन्योर एक ऑर्गेनाइजर है, इकोनॉमिक एजेंट है। इसी तरीके से जोसेफ ए स्कम्प्यूटर, जिसका भी डेफिनेशन अभी आपने पीछे देखा, तो उन्होंने भी क्या कहा कि एंटरप्रेन्योर क्या है, एक इनोवेटर है। इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, एडम स्मिथ ने कहा। इसी तरीके से एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिस्ट होता है, पीटर एफ ड्रगर ने कहा। अपॉर्चुनिटी मीन्स कि एंटरप्रेन्योर जो है, जो पर्सन होता है वो अपॉर्चुनिटी को देखता है और जैसे ही अपॉर्चुनिटी
उसको मिलती है कि हाँ यहाँ पे मैं बिजनेस स्टार्ट करके प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ, तो वो क्या कहता है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेता है, इसीलिए उसको क्या किया गया, अपॉर्चुनिस्ट कहा गया। तो कंक्लूड करें तो ए पर्सन हु ट्राइज टू क्रिएट समथिंग न्यू, यानी एक ऐसा पर्सन जो कुछ नया बनाना चाहता है, ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन एंड अंडरटेक रिस्क, प्रोडक्शन करता है और रिस्क लेके प्रोडक्शन करता है, एंड हैंडल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, जो भी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है उसको हैंडल करता है, जो भी एक किसी इंटरप्राइज में होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर। यानी कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी इंटरप्राइज में जो भी अनसर्टेनिटीज होती है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है, उसको हैंडल करता है, प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करता है और कुछ नया डेवलप करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं जैसे कि जमशेद जी, नौसरवन जी टाटा जी, इसी तरह जी डी बिरला जी हैं, जमनालाल बजाज जी हैं, धीरू भाई अंबानी हैं, ये सब क्या है, ये सब एंटरप्रेन्योर होते हैं जिन्होंने रिस्क लिया, अनसर्टेनिटी को बियर किया, इनोवेशन किया, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अपॉर्चुनिस्ट थे, और जिन्होंने एक सक्सेसफुल इंटरप्राइज ओपन किया था, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, बिरला हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बजाज कंपनी हो गई थी, ये सारे क्या हैं, एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने ये एंटरप्राइज डेवलप किया था रिस्क लेके। अब नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो यानी कि जो ये एंटरप्रेन्योर होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो जैसे कि आपने पीछे देखा ऑलरेडी, अलग अलग ऑथर ने बताया कि जैसे इनोवेटर होते हैं, ऑर्गेनाइजर होते हैं, अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, तो यही सारी चीज़ें क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो एन एंटरप्रेन्योर इज हाईली अचीवमेंट ओरिएंटेड, कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है वो हाईली अचीवमेंट ओरिएंटेड होता है, उसको कुछ अचीव करना होता है, एंथुसियास्टिक होता है, एनर्जेटिक इंडिविजुअल होता है, एनर्जी हाई लेवल होती है, हु हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैलकुलेटेड रिस्क टेकर, उस पहले ही एंटरप्रेन्योर क्या कहता है कि रिस्क टेकर होता है, वो कैलकुलेटेड रिस्क यानी कि वो पहले से कैलकुलेट करते हैं कि हाँ हमें इतना रिस्क होने वाला है या हो सकता है। फिर इस कंप्यूटर ने कहा था कि इनोवेटर है, यानी वो इनोवेटर है, वो कुछ ना कुछ नया बनाता है, ऑर्गेनाइजर होता है, जीन बैप्टिस्ट ने कहा था, अनसर्टेनिटी बियर होता है, क्रिएटिव पर्सन होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, खुद में कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, कोई भी नई चीज़ आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि पॉजिटिव थिंकर होना जरूरी है, आप हर चीज़ में अगर नेगेटिव सोचेंगे तो फिर आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे, तो आपको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आप पॉजिटिव थिंकर होना चाहिए। डिसीजन मेकर, आपके पास डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, तो ये एंटरप्रेन्योर के पास होती है। एक्शन ओरिएंटेड, यानी जो भी चीज़ आप सोचे वो एक्शन होना चाहिए, नहीं कि खाली ख्याली पुलाव बना रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं, नहीं, आपको एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, जो भी सोचे उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। विजनरी, दूर की सोच रखने वाला होना चाहिए। बिजनेस प्लानर, एक अच्छा बिजनेस प्लान तैयार करना चाहिए। अपॉर्चुनिस्ट, अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए, ग्रैब करना चाहिए। स्ट्रेस टेकर, कोई भी रिस्क लेते हैं, कोई भी अनसर्टेनिटी को बेयर करते हैं, इंटरप्राइज ओपन करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे रिस्क होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, उसको आपको हैंडल करना आना चाहिए, नहीं कि स्ट्रेस आ गया तो आप परेशान हो गए, ड्रॉप कर दिया, नहीं। लीडरशिप, लीड करना आना चाहिए। और ये वेंचर कैपिटलिस्ट, यानी कि एक वेंचर कैपिटलिस्ट होता है जिसको, जो फाइनेंस को लगाता है वेंचर में। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सभी एंटरप्रेन्योर में होती हैं। हम बात कर लें कि फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, तो डिफरेंट ऑथर हैज डिफरेंट व्यूज ऑन रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से अपने फंक्शन को डिफाइड किया है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू मार्शल, तो ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव एंटरप्राइज, ये क्या होता है, फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो मार्शल कहते हैं कि ऑर्गेनाइज करना और उसको मैनेज करना है, किसको, इंटरप्राइज को, ही क्या होता है, फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर होता है। इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू जीन बैप्टिस्ट से एंड कैंटिलोन, इन्होंने कहा कि रिस्क टेकिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, रिस्क टेकिंग फंक्शन होता है एंटरप्रेन्योर का। इसी तरीके से प्रोफेसर B.R. नाइट ने कहा कि रिस्क टेकिंग एंड कंट्रोल जो है वो इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का। इसी तरह इस कंप्यूटर ने कहा कि एंटरप्रेन्योर का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, इनोवेटर, इनोवेशन करता है, कुछ नया डेवलप करता है, नई टेक्नोलॉजी, नया मार्केट जो है वो डेवलप करता है। इसी तरीके से आर्थर एच कोल ने कहा कि जो मेन फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का वो है डिसीजन मेकिंग, यानी कि एंटरप्रेन्योर जो है वो डिसीजन मेकिंग करता है, नया आइडिया डेवलप करता है, उसको क्या कहते हैं कि इम्प्लीमेंट करता है। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल हम जो फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर के, हम उसको तीन क्राइटेरिया में जो है उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन होता है जो परफॉर्म करता है, एक प्राइमरी फंक्शन होता है जो परफॉर्म करता है, और एक अदर फंक्शन होते हैं जो वो परफॉर्म करता है। तो एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन में कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आइडिया जनरेशन, क्या करता है एंटरप्रेन्योर, आइडिया जनरेट करता है कि उसे कौन सा एंटरप्राइज करना है, कौन सा बिजनेस चलाना है, कौन सा प्रोडक्ट डेवलप करना है। उसके बाद वो ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करता है, फंड को रेज करता है उस एंटरप्राइज को ओपन करने के लिए, रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करता है, मशीनरी प्रोक्योर करता है, यानी कि मशीनरी इकट्ठा करता है, परचेज करता है, मार्केट रिसर्च करता है कि हाँ उसका प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा, डिमांड है कि नहीं है। डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज, कि उसके एंटरप्राइज का फॉर्म क्या होगा उसको डिटरमाइन करता है। रिक्रूटमेंट ऑफ मैन पावर, जो मैन पावर रिक्वायर होगी उस एंटरप्राइज को रन करने के लिए, उसको रिक्रूट करता है। प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करता है। तो ये एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन हो गए जो कि एंटरप्रेन्योर परफॉर्म करता है। इसके बाद जो है एंटरप्रेन्योर मैनेजरियल फंक्शन भी परफॉर्म करता है। तो मैनेजरियल फंक्शन में क्या क्या है, वो ऑब्वियस सी बात है,
जो प्राइमरी फंक्शन होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट, इनोवेशन, रिस्क बियरिंग, ये क्या है प्राइमरी फंक्शन जो कि कोई भी एंटरप्रेन्योर परफॉर्म करता है। अनसर्टेनिटी बियरिंग, जैसे कि ट्रेड में, क्रेडिट में, मार्केट के ट्रेंड्स में कभी भी अप डाउन होते हैं तो अनसर्टेनिटी होता है, तो उसको भी वो फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके बाद अदर फंक्शन में जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन, जब कंपनी चल जाती है तो उसके बाद आपको अपने प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करना होता है, कई जगह पे प्रोडक्शन सेंटर ओपन करना होता है, तो वो फंक्शन परफॉर्म करना। एक्सपेंशन ऑफ द एंटरप्राइज को बढ़ाना, वो भी क्या है फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का। मेंटेनिंग कोऑर्डिनल एम्प्लॉयर रिलेशन, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन के बीच में एक अच्छा रिलेशन तैयार करना, बना के रखना, वो भी फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का। टैकलिंग ऑफ लेबर प्रॉब्लम, लेबर्स के साथ प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती रहती हैं बीच बीच में, तो उसको भी टैकल करना भी एंटरप्रेन्योर का फंक्शन होता है। कोऑर्डिनेशन विद आउटसाइड एजेंसीज, जो आउटसाइड एजेंसी जैसे सप्लायर्स हो गए, होलसेलर, रिटेलर्स, जो आउटसाइड एजेंसीज होती हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन बना के रखना ही एंटरप्रेन्योर का फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर है। अब हम बात कर लेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों क्या है, डिफरेंस है। एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है जो कि कोई भी रिस्क लेता है, अनसर्टेनिटी करता है, अनसर्टेनिटी को बियर करता है, इनोवेशन करता है, ऑर्गेनाइजर होता है। वहीं पे एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, अकॉर्डिंग टू एच कोल, एंटरप्रेन्योरशिप द पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप और एसोसिएटेड इंडिविजुअल अंडरटेकन टू इनिशिएट, मेंटेन एंड एग्रेंडाइज प्रॉफिट बाय प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक पर्पसफुल एक्टिविटी है जो कि परफॉर्म की जाती है किसी इंटरप्राइज में, ताकि इकोनॉमिक गुड्स और सर्विस को बेच के डिस्ट्रीब्यूट करके प्रॉफिट कमाया जा सके। यानी कि एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है और जो वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जो पर्पसफुल एक्टिविटी परफॉर्म करता है, उस पर्पसफुल एक्टिविटी को ही हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस और कोर्स ऑफ एक्शन अंडरटेकन बाय एंटरप्रेन्योर टू सक्सेसफुली रन एन इंटरप्राइज। यानी कि कोई भी इंटरप्राइज को रन करने के लिए जो भी प्रोसेस होता है, जो भी कोर्स ऑफ एक्शन होता है, जो एंटरप्रेन्योर परफॉर्म करता है, उसी को क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप रिफर्स टू एन एक्शन पब्लिक प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योर पर्सन टुवर्ड्स एस्टेब्लिशिंग एन इंटरप्राइज। एंटरप्राइज को ओपन करना, एस्टेब्लिश करने के लिए जो भी एक्शन या प्रोसेस लिया जाता है वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। उसको रन करने के लिए, कि ओपन करने के बाद उसको रन करने के लिए, चलाने के लिए भी जो भी कोर्स या वो एक्शन लिया जाता है, वो भी क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप ही कहलाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में आप ट्रिपल ई अक्सर सुनेंगे। ट्रिपल ई एंटरप्रेन्योर का ट्रिपल ई क्या होता है, तो एक तो हो गया एंटरप्रेन्योर, जो क्या होता है, एक इंडिविजुअल होता है, एक पर्सन होता है, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करता है, उसको क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी आपने देखा। तो एन एक्शन प्रोसेस, यानी कि जो भी कोर्स ऑफ एक्शन, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है एंटरप्रेन्योर द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। और जो तीसरा ई है, तो जो एंटरप्रेन्योर है वो एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ परफॉर्म करेगा, जो एक्टिविटी वो कहाँ परफॉर्म करेगा, किसी इंटरप्राइज में। तो इंटरप्राइज क्रिएट करता है एंटरप्रेन्योर, क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस को परफॉर्म करके इंटरप्राइज क्रिएट करता है। यानी इंटरप्राइज क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल ई ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज क्रिएशन, यानी एंटरप्राइज। अब बैरियर टू एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि कौन कौन सी दिक्कतें हैं, कौन कौन सी रुकावटें होती हैं जो कि एंटरप्रेन्योर फेस करता है, जिसकी वजह से वो एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो फैक्टर्स या बैरियर्स कौन से होते हैं, पहला है इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी कि कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाता है, जैसे कि कैपिटल ना होना, लेबर की अवेलेबिलिटी ना होना, रॉ मटेरियल अवेलेबल ना होना, मार्केट की अवेलेबिलिटी ना होना, यानी जो भी आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसके लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, उसके लिए लेबर, यानी कि स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं है, कैपिटल नहीं है आपके पास, या फिर मार्केट नहीं है उस प्रोडक्ट के लिए। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर है जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, फिर एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते हैं। उसके बाद है फिर नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, उसमें भी सोशल फैक्टर्स होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। सोशल फैक्टर ने कि सोसाइटी जो आपके आसपास की है, जैसे कि उसके नॉर्म्स, वैल्यूज़, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, कास्ट, रिलीजन, ये सब क्या है, सोशल फैक्टर्स है जो कि आपको कहीं ना कहीं से रोकती हैं, अड़चने क्रिएट करती हैं। ये सपोर्ट भी कर सकती हैं और रोक भी सकती हैं, तो बैरियर्स भी हैं। इसी तरह साइकोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि आपके पास मोटिवेशन नहीं है, डिफिकल्टी एंड एम्बिग्यूटी आप में ज़्यादा है, आप इनएबिलिटी टू ड्रीम, यानी कि आप एक अच्छा क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं सोच सकते हैं, सोचने समझने की मेंटल एबिलिटी नहीं है, लैक ऑफ क्लीन परसेप्शन, आपके क्लियर परसेप्शन नहीं है। तो ये भी क्या है, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो कि एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी परफॉर्म करने से रोकती हैं, बैरियर्स होती हैं उसमें। और फिर गवर्नमेंट एक्शन है, पॉलिटिकल फैक्टर, जैसे कि इंसेंटिव, सब्सिडीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, रूल रेगुलेशंस, इंटरप्राइज को ओपन करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है, इसमें इतनी सारी चीज़ें, पॉलिसीज होती हैं, रूल रेगुलेशंस होते हैं, जो उसको एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो कंप्लाई नहीं कर पाता है उन रूल रेगुलेशंस को। तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता है। तो ये कुछ बैरियर्स हैं जो कि एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी परफॉर्म करने से रोकती हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, और कुछ गवर्नमेंट या पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं। तो
कार्ल एच वेस्पर है जिन्होंने कुछ और अलग से आइडेंटिफाई किया था कुछ इंपॉर्टेंट बैरियर्स जो कि एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी परफॉर्म करने से रोकती हैं, जैसे कि लैक ऑफ वायबल कॉन्सेप्ट। अगर एंटरप्रेन्योर के पास एक वायबल कॉन्सेप्ट नहीं होगा, एक फिजिबल आइडिया नहीं होगा, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं परफॉर्म कर पाएगा। इसी तरीके से लैक ऑफ मार्केट नॉलेज, अगर आपके पास मार्केट नॉलेज नहीं है, एंटरप्रेन्योर के पास मार्केट नॉलेज नहीं है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में कंपटीशन क्या है, इंडस्ट्री कौन सी है, प्रोडक्ट क्या है, कंज्यूमर क्या है, कस्टमर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, अगर उसके पास ये नॉलेज नहीं है तो भी एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लैक ऑफ टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल नॉलेज नहीं है एंटरप्रेन्योर के पास तो वो एंटरप्रेन्योरशिप परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सीड कैपिटल, यानी कि जो स्टार्टिंग फंड होता है, जो इनिशियल फंड होता है जो इंटरप्राइज को रन करने के लिए चाहिए, अगर वो चीज़ नहीं है उसके पास तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लैक ऑफ बिजनेस नॉलेज, बिजनेस को कैसे चलाना होता है, कैसे कंडक्ट करना होता है, कैसे मैनेज करना होता है, ये नॉलेज अगर नहीं है तो भी जो है एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा एक एंटरप्रेन्योर। वहीं पे कम्पिटेंसी, यानी कि आपके पास कम्पिटेंसी नहीं है, स्किल्स नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, तो भी आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। फिर लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी कि आपके पास मोटिवेशन नहीं है, आप मोटिवेटेड पर्सन नहीं है, डिमोटिवेट जल्दी हो जाते हैं, तो फिर आप जो है एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, यानी ये बैरियर है एक तरीके से। सोशल स्टिग्मा, सोसाइटल जो सोशल प्रॉब्लम होती है, सोशल स्टेटस होता है, वो भी जो है आपको रोकती हैं। और लीगल कंस्ट्रेंट एंड रेगुलेशन, जो भी रेगुलेशंस और कंस्ट्रेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक बैरियर होती हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी परफॉर्म करने से रोकती हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर को। इनोवेशन ड्यू टू पैटेंट, पैटेंट की वजह से भी जो है आप जो है कई सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो पैटेंट किसी और के पास होता है, तो ये भी क्या है, एक बैरियर होता है किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप को परफॉर्म करने के लिए। तो ये कार्ल एच वेस्पर ने दिया था। अब है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ में एंटरप्रेन्योर का क्या रोल होता है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई भी एंटरप्रेन्योर इंटरप्राइज ओपन करेगा तो वहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है एंटरप्रेन्योर। नेशनल इनकम में बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, हेल्प करता है एंटरप्रेन्योर। डिस्पर्जल ऑफ इकोनॉमिक पावर को डिस्पर्स करता है, यानी कि सिर्फ किसी एक सेंटर पे इकोनॉमिक पावर रहती नहीं, पूरे जहाँ जहाँ पे एंटरप्रेन्योर की वहाँ वहाँ पे जो है इकोनॉमिक पावर डिस्पर्स हो जाती है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, यानी कि हर एरिया का, हर रीजन का इक्वली डेवलपमेंट होता है। हार्नेसिंग लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज, जब बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे वो हार्नेसिंग होंगे, यानी कि उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो सकेगा।